दोस्तों, हम आपके लिए जगह जगह से नए नए मंदिरों के बारे में जानकारी लेकर आते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 64 योगिनी मंदिरों के बारे में। देश भर में केवल 5 मंदिर 64 योगिनी बचे हैं, जिनमें पहला मंदिर मुरैना, दूसरा जबलपुर, तीसरा खजुराहो, चौथा उड़ीसा के भुवनेश्वर और बालंगीर के पास रानीपुर में स्थित है। लेकिन आज हम बात करेंगे इन पांचों में से एक मंदिर की, जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से महज 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव हीरापुर में। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण ब्रह्मा वंश की महारानी के द्वारा 9वीं शताब्दी में हुआ था और इसका उत्खनन 1958 ईस्वी में किया गया था। ये मंदिर गोलाकार आकृति के रूप में बना हुआ है, जिसका व्यास 30 फीट है और इसकी दीवारों की ऊंचाई 8 फीट से थोड़ी ज्यादा है। ये 64 योगिनी सो पार्वती दुर्गा के 64 रूप है। आप देखेंगे कि 64 देवी का, हर देवी का आसन जो वाहन बोलते अलग अलग है, 64 का है और उनका नाम भी 64 का है। स्थानीय मान्यता के अनुसार योगिनियां सूर्यास्त के बाद 64 योगिनी मंदिर में उतरती हैं। तांत्रिक परंपराओं में योगिनियां आत्माओं का संकेत देती हैं, लेकिन आधुनिक समय में उन्होंने भूतिया, यहाँ तक कि बुड्ढू चरित्र ग्रहण कर लिया है। पूजा पा रहे उनका नाम है महामाया दुर्गा माता जी। और ये 64 योगिनी सब ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन से बनी है और सब खंडित है। और हर देवी और कोई पोस्टर में खड़े है और डांसिंग पोजीशन में खड़े हैं। और ये रक्त बीज जो असुर को मारने के लिए माँ दुर्गा ने 64 रूप लिया था। और यहाँ मंदिर का सबसे खासियत ये है कि गणेश जी यहाँ नारी के रूप में देखने के लिए मिलेगा, लेडी रूप में, और ये 64 देवता देवी रूप में है। और 2 द्वारपाल है, जया विजया। बाकी बाहर से नवदुर्गा है, 9 कात्यायनी। और मंदिर का जो मिडिल में एक मंडप है, जो इसको चंडी मंडप बोलते हैं। तो तांत्रिक लोग आते थे यहाँ बैठ के साधना और पूजा पाठ किया करते थे। तो पूजा साधना करने के बाद उनको जो पावर मिलता था, डायरेक्ट ऊपर से स्पिरिचुअल पावर, इसीलिए मंदिर का छत नहीं है। और उसके सामने हम जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं वो सूर्य मंडप बोलते हैं। सूर्य मंडप मतलब तो पहले तांत्रिक लोग आते थे यहाँ बैठ के, पहले सूर्य देवता को पूर्व दिग में पूजा करते थे। इसके बाद बाहर से नवदुर्गा है, 9 कात्यायनी है, इसको पूजा करने के बाद अंदर जाके 64 योगिनी पूजा किया करते थे। इसीलिए परंपरा के अनुसार हम लोग एक साल में एक बार जो दशहरा दुर्गा पूजा पड़ता है 16 डेज का, वहाँ अष्टमी रात को मछली का भोग चढ़ाते हैं दुर्गा पूजा। भीतरी दीवारों में बहुत से आले हैं और प्रत्येक में एक योगिनी की एक छोटी क्लोराइट मूर्ति बैठी हुई है। प्रत्येक मूर्ति के चेहरे की विशेषताएं विशिष्ट हैं, इसलिए उनके भाव भी विशिष्ट हैं। मुख्य देवता महामाया एक कोने में स्थित हैं। अधिकांश मूर्तियां खंडित हैं और कुछ के पैर सिंदूर से लिपटे हुए हैं या फूलों से ढके हुए हैं। पहला जो चंडिका देवी, तारा, नर्मदा, जमुना, गौरी, इंद्राणी, बरहाई, पंचबराही, भाग्यरूपी, चर्चिका, बेताड़ी, छिन्नमस्ता, विंध्यवासिनी, जड़कामिनी, घटोबारी, काकोराली, सरस्वती जैसे 64 योगिनी बन के विराजमान है। खंडित जो बोलते हैं कि कलापाड़ ने तोड़ दिया। कलापाड़ मतलब एक आदमी था, हिंदू था, वो मुस्लिम लड़की से शादी हो गया उनका, तो हिंदू लोगों ने इनको अलाउ नहीं किया हिंदू आने के लिए, मुस्लिम लड़की को शादी किया, तो इसलिए गुस्सा आके सो मंदिर तोड़ फोड़ किए। टोटल इंडिया में 52 टेम्पल तोड़े हैं। एक विशेष मूर्ति में हाथी का सिर है, हम उन्हें लेडी गणेश कहते हैं। 64 योगिनियां 64 कलाओं या कलाओं का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। कि बारीकी से देखें तो आप पाएंगे कि प्रत्येक मूर्ति की एक अलग मुद्रा, केश विन्यास और वाहन है। उड़ीसा राज्य पुरातत्व के पूर्व अधीक्षण पुरातत्वविद विजय कुमार रथ कहते हैं, उड़ीसा राज्य संग्रहालय के सदस्य केदारनाथ महापात्र ने 1950 के दशक में मंदिर की खोज की थी। इससे पहले मंदिर 800 से अधिक वर्षों तक अप्राप्य रहा। स्थानीय संस्करण ये है कि मूल मंदिर एक शमशान भूमि पर बनाया गया था और समय बीतने के साथ गांव यहां तक बढ़ गया। हालांकि मंदिर के आसपास गांव के लोगों को मुश्किल से ही देखा जा सकता है। यह क्षेत्र उजाड़ रहता है और हालांकि शाम होते ही पक्षी भी अपने घोंसलों में जाने की जल्दी में लगते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए